हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ देखेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में इतनी बड़ी बम्पर सब्सक्रिप्शन हमें वहां पर देखने को मिली है। और एट द लास्ट मार्केट में कल के दिन कैसा रह सकता है मूड माहौल, उस चीज को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के, जहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उससे पहले अगर हम आज के दिन का एफआई ओडीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने आज के दिन 1500 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 5800 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो क्वालिफाइड में 195 एक बड़ी ही धमाकेदार सब्सक्रिप्शन, एचएनआई कैटेगरी में 126 एक्स टाइम और रिटेल कैटेगरी में 34 एक्स टाइम और टोटल जीआईपीओ 97 टाइम्स तक बढ़ चुका था, जहां पर हमें इसमें एक बहुत ही प्यारी सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है। क्या आप लोगों ने इस आईपीओ को अप्लाई किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं तो आप लोग उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो हमारे कल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है और कल के दिन मार्केट को लीड भी कर सकता है, तो हमारे लिए इसे स्टडी करना जरूरी हो जाएगा। 2457 का इंपोर्टेंट लेवल निकल कर आता है। अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो हमें मिलेगी 2420 की। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है केएनआर कंस्ट्रक्शन, जहां पर आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस हुआ था कि जहां पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है और वहां से हमें इमीडिएट मूव दे चुका था। अब कल के दिन अगर ये अपना लेवल रिट्रेस करने आता है तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। अदरवाइज कभी भी ये 268 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें वहां से 272 तक के लेवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉप लॉस आधे % से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारे पास जाइडस लाइफ साइंस। अगर आप लोग हमसे पहले से जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इस स्टॉक को हमने कितना डिस्कस किया है, स्पेशली टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया था 530 के लेवल पर। एग्जैक्ट लेवल ज्यादा है जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था और तभी हमारे फोकस में आ चुका था और सीधा ऊपर की साइड निकल कर चला गया। अब ये अपनी 20 की मूविंग इंपोर्टेंट एवरेज के पास है, तो हमारे लिए यहाँ पर नोटिस में रह सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉप लॉस आधे से 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 610 की। लेकिन जहां पर जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाले हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी पर चलते हैं, अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो आपको आ चुका होगा पूरा का पूरा मजा। और अगर आप लोगों को हमारी स्ट्रेटेजी पता है तो आप लोगों को दोबारा से मजा आ चुका होगा। तो ये हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल होने वाला था, कहा भी था 90,500 के ऊपर हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी फास्ट एंड फ्यूरियस, और वही हमें देखने को मिली और सीधा अप्रोक्स 60 टू 70 पॉइंट की वो मूव मिल चुकी थी। ऑब्वियसली गैप अप हुआ, वहां पर एक मौका मिला लेकिन सीधा निकल कर चला चुका था। उसका मार्केट फिर से रिट्रेस करने आती है। अगर हमारी एंट्री ऑब्वियसली होनी थी बिकॉज ऊपर सस्टेन हो चुकी थी और ये हमारे लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका था, लेकिन जहां पर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और 15 मिनट की एक कैंडल परफेक्टली उसके नीचे बन चुकी थी और ये फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका था और हमारी एंट्री हो चुकी थी पुट में, जहां पर हमें दोबारा से मौका मिला और फिर तो क्या ही हमें सीधा पूरी मूव लेके निकल चुका था और हमें अप्रोक्स 120 पॉइंट्स की मिल चुकी थी। ये भी हमारे लिए स्पोर्ट थी, लेकिन वहां पर हल्के फुल्के बाउंस आए भी थे लेकिन एक्सपायरी और जहां पर पुट सेलर्स ट्रैप हो चुके थे। और अगर एक बार पुट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे तो फिर मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाती रहती है, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि ऑप्शन चेन में 90,400 इक्वली हमें देखने को मिल रहे हैं। 90,500 पर जहां पर कोर सेलर्स तो है ही है, लेकिन यहाँ पर पुट सेलर्स भी होने वाले जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है पॉजिटिव साइड का। अगर हम निचली साइड देखते तो हमें मेजर
19,300 पर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है पुट सेलर्स की तरफ से। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी पर, हमारे टेक्निकल्स पर। तो सिंपल सा हमारे पास इंपोर्टेंट जो सपोर्ट मिलेगी 19,315 के पास की मिलने वाली है, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। और इस लेवल के पास हमें एक अच्छी बाउंस की उम्मीद बनी हुई है और रिलायंस उसको लीड कर सकते हैं, इसलिए रिलायंस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन कल के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी पहले 1 घंटे का लो और हाई अगर किसी भी साइड टूटे, लेकिन अगर हमारी इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास आता है, जैसे कि इस साइड पर आ चुका है, जैसे कि इस लेवल पर आ चुका है, तो वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। वहां पर हम एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर फर्स्ट आर का हाई या लो टूटता है, इंपोर्टेंट होगा, अगर हाई टूटता है तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।